हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल RY यादव मैथ्स में। आज हम प्रीवियस ईयर के जो है उत्तर प्रदेश लेखपाल जिसे एमीन के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी एमीन आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश लेखपाल जो प्रीवियस ईयर 2016 के हैं उसके बारे में बात करेंगे। कब के? 2016 के। तो याद रखिए इसमें कितने सिंपल ये भी रीजनिंग के पोर्शन है। रीजनिंग अभी कराएंगे, इसके बाद हम आपको मैथ कराएंगे, इसके बाद जीएस का भी थोड़ा बहुत बता देंगे। लेकिन याद रखिए ये हमारा जो चैनल है रीजनिंग और मैथ के लिए है। बिल्कुल रीजनिंग और मैथ की अगर तैयारी आप करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, लेकिन मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाता हूँ, ये नहीं कि मैं नए क्वेश्चन नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर के, चाहे SSC CGL हो, चाहे UPSI हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे NTPC हो, चाहे ALP हो, इसके सभी जो प्रीवियस ईयर, चाहे RPF SI हो, चाहे RPF कांस्टेबल हो, इनके सभी क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के लाता हूँ। जो कहते हूँ बस उसको सॉल्व कराता हूँ, आपको समझाता हूँ हाँ कि इस तरह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल 2016 की आप जाके आप क्रोम ब्राउज़र से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देखिए कि ये 2016 का ही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर एमीन। ठीक है, और ये क्या है? रीजनिंग है। कौन सा है? रीजनिंग पोर्शन। इसमें कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जानना ज़रूरी है। जैसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो 2016 में पेपर हुआ था वो कितने घंटे का? 2.5 घंटे का पेपर हुआ था। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर हुआ था, 300 नंबर का था, ये भी आपको पता होना। जो पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है ये सब चीज़ें देखना। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है, क्या कौन कौन से देखिए। यहाँ पे ये 2 बार लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं इसको ऐड करने में। ठीक है, यहाँ पे देखिए समान बुद्धि आया है, 25 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समान ज्ञान आएगा 50 क्वेश्चन, और समान विज्ञान और गणित। समान बुद्धि मतलब होता है रीजनिंग, और रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, और समान ज्ञान जो है 50 क्वेश्चन है, और समान विज्ञान और गणित ये मिला के 75 क्वेश्चन है। टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 2-2 नंबर के हैं तो 1.5 दूना 300। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, वो हमारा जमा करनी है आपको। कोई भी वो आपको चीज़ नहीं होना चाहिए नकल वकल करने के लिए, ये सब चीज़ें लिखी है। एक चीज़ इसमें देखना, कोई नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होता है। क्यों? उत्तर जो 2016 में पेपर हुआ था उसमें नकारात्मक मूल्यांकन नहीं था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। देखिए ये रीजनिंग के हैं तो आप ध्यान रखिएगा रीजनिंग की ही बातें होंगी। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और देखेंगे हम कितने अच्छे से आपको रीजनिंग समझाएंगे। क्योंकि देखिए कुछ लोग देहात से, गांव से आते हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग शहर से हैं जो बार बार तैयारी कर चुके हैं, वो प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं हाँ कि ये चीज़ें हो सकती है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कहीं पे लिखा है प्राइज, PRI। देखिए यहाँ पे लिखा है PRICE। ठीक है, प्राइज को क्या लिखा गया है? तो लिखा गया SVNIL, ये लिखा गया है। तो पूछ रहा है कि कास्ट को क्या लिखा जाएगा। देखिए पहले हम इसमें रिलेशन पता करेंगे, जब रिलेशन पता चलेगा तभी हम आगे चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे देखिए ये आपको नंबरिंग पता होना चाहिए। जैसे P का 16 होता है, R का 18 होता है, I का 9 होता है, C का 3 होता है, और E का 5 होता है। ये नंबरिंग आपको पता होना चाहिए। S का 19 होता है, V का जो है 22 होता है, N का 14 होता है, इसका 9 होता है, और इसका 12 होता है। ये नंबरिंग आपको पता रहेगी तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू जिसे कहते हैं प्लेस, इसके स्थान को पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या आपको ढूंढना है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 16 में हमने 3 जोड़ा तो कितना हो गया? 19 हो गया। 16 3 19 हो गया। फिर यहाँ पे हमने 18 में 4 जोड़ा तो 18 4 22 हो गया। फिर हमने 9 में 5 जोड़ा तो 9 5 14 हो गया। यहाँ पे फिर हमने 3 में 6 जोड़ा तो 6 3 9 हो गया। यहाँ हमने 5 में 7 जोड़ा तो 12 हो गया। याद रखिए यहाँ पे हमने 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 7, यानी 3 से हमने शुरुआत की है। तो कह रहा है कास्ट को क्या लिखेंगे? तो COST, कास्ट को क्या लिखा जाएगा? देखिए इसकी प्लेस वैल्यू 3 है। ठीक है, 3 है। O कितना है? 15 है। S कितना है? 19 है। और T कितना है? 20 है। तो 3 में हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। 6 का मतलब होता है F होता है। 15 में हम 4 जोड़ेंगे, 15 4 19, 19 का मतलब यस होता है, या यस। तो या यस देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन बचा। ठीक है, और चेक करते हैं। 19 है, 19 में 5 जोड़ो, 19 5 24, यानी x हो जाएगा। x और कहाँ है? इसमें नहीं, यानी ये ऑप्शन सही है। समझ पाए मेरी बात? रीजनिंग है, देखिए इसमें तर्क वितर्क ज़्यादा लगते हैं, तर्क करना वितर्क करना ये ज़रूरी है। ठीक है,
अगर आप समझ पाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसी तरह हम आपको बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हमने जिक्र कर लिया, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ नहीं है, बस इसके जो साइन है उसको चेंज करना। जैसे 14 - 6 और क्या दिया, भागे 18, ये कोष्ट में है, इंटू 6 पूछ रहा है, इसका मान बताइए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि माइनस का मान मतलब क्या, देखिए माइनस का मतलब अर्थ है गुणा, जहाँ पे माइनस है वहाँ हम गुणा लिख देंगे, 14 × 6। और जहाँ पे भाग है वहाँ पे क्या है, जहाँ भाग का अर्थ है जमा, जहाँ भाग है वहाँ लिख देंगे जमा, यानी 18। और जहाँ पे गुणा है वहाँ का अर्थ है भाग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए कभी भी होता है जो हम पहले मझले कोष्ठक को तोड़ते हैं, जो छोटा कोष्ठक होता है उसी को हम पहले तोड़ते हैं, ठीक। तो तोड़ते हैं इसको। देखिए पहले इसमें प्लस और गुणा में क्या, पहले इसको गुणे को सॉल्व करें। 14 × 6 = 84 प्लस 18 और भागे क्या हो जाएगा 6। 84 और 18 जोड़ेंगे तो 80 और 10 90, 98, 98 और 4 102, 102 भागे 6, 6 का भाग दे देंगे कितना जाएगा, 17 × 6 = 102, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, तो यहाँ पे 17 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की, ये भी देखिए तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह है। यहाँ पे क्या है, 20 - 5 + 6 भागे 4 गुणे हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखा है माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे 20 भागे 5 लिख देंगे। प्लस का अर्थ है क्या, प्लस का अर्थ है गुणा, 6 हो जाएगा। और भाग का अर्थ है घटा, 4 हो जाएगा। गुणे का अर्थ है जमा, 6 हो जाएगा। पहले भाग देते हैं, तो 5 का 4 में भाग देंगे, 5 × 4 = 20, 4 हो गया। यहाँ पे गुणा है 6 और -4 + 6। अब देखिए पहले हमने भाग किया, अब गुणा करेंगे, 4 × 6 = 24, 24 -4 + 6। अब देखिए 24 में से 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 24 में से 4 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 26, तो आपका आंसर हो जाएगा 26। समझ पाएंगे मेरे बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 3 क्वेश्चन हो गया, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। 4-5 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि प्लस करते, ये भी देखे हुए हैं, तीनों क्वेश्चन उसी टाइप के थे। 120 + 6 गुणे 10 - 10 भागे 5, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोष्ठ में जैसे वैसे लिखेंगे। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, यहाँ पे भाग लगा देंगे। गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है घटा, घटा लगा देंगे 10। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणे हो जाएगा। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है जमा, +5 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करिए। 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 20 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 10 हो जाएगा, गुणे 10 और +5। 20 में से 10 जाएगा तो बचेगा 10, गुणे 10 +5। 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 10 में 100 +5 बराबर हो जाएगा 105, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 105 आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 5वें क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। 5वां क्वेश्चन कहने का मतलब इसके है कि निम्नलिखित में से शब्द के निम्नलिखित 4 शब्द दिए गए हैं, दिए गए शब्द के वर्णों के प्रयोग से उनमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए पूछ रहा है कौन सा शब्द नहीं। देखिए कितनी सिंपल रीजनिंग आती थी पहले, अब तो थोड़ा सा कथन निष्कर्ष हो गया जो आ गया है, उसमें कुछ ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, नहीं तो पहले बहुत सिंपल रीजनिंग आती थी, ठीक है ना। ये 2016 में हमने भी पेपर एमएन वाला दिया था। देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता, जो चीज़ इसमें नहीं उपस्थित हो। जैसे पहले हम देखते हैं, पहले में हमने देखा आर है, यहाँ पे देखेंगे, अच्छा हम लिखे लेते हैं। जैसे देखिए REPAINT, ठीक है। रिपेंट क्या है, रिपेंट। यहाँ पे देखेंगे आर है, बिल्कुल है, इसमें देखिए आर उपस्थित है। ई है बिल्कुल, यहाँ पे देखिए ई भी है। पी है, पी भी है, ठीक है, REP हो गया। ए है, ए भी है। आई है, आई भी उपस्थित है। एन है, यहाँ एन भी उपस्थित है। टी है, टी भी उपस्थित है। यानी ए ऑप्शन ए वाला नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा क्या है, TY
PIER। इसमें क्या है, T है, बिल्कुल T है, Y है, Y है, P है, P तो पहले ऑप्शन पे है, I है, I यहाँ पे है, E है, E भी है, R है, R भी है, यानी A भी ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी A B दोनों नहीं हो सकता, दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा चेक करते हैं। तीसरे में देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, D है, D बिल्कुल है, DIC देखिए पूरा DIC है, DIC है, T है, T भी है, I है, I भी है, I 2 बार है, I 2 बार यहाँ भी है, O है, देखिए यहाँ पे O है लेकिन इसमें O नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए जो चीज़ें नहीं हैं वो शब्द कैसे हम बना देंगे, वो जो दिया गया है इसी में से देख के आपको बताना है कि ये शब्द हम बना सकते हैं कि नहीं। जब वो है ही नहीं इसमें तो हम कैसे शब्द बना सकते हैं, तो नहीं बनाएंगे। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे 6 नंबर, इसमें भी पूछ रहा कौन नहीं बना सकते। यहाँ पे देखिए टर्न, TURN बिल्कुल बना सकते हैं, ए बन जाएगा। यहाँ पे देखिए NATI, देखिए नेशन लिखा है, NATION, ए भी बन जाएगा, ए भी बन जाएगा। नेचुरल क्या है, NATURAL, नेचुरल भी बन जाएगा, लेकिन रूरल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि RU, इसमें देख लेंगे रूरल क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए R है, U भी है, RU, फिर R कह रहा है, डबल R नहीं है, इसलिए ये नहीं बन सकता, इसलिए बन नहीं सकता। यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए इम्प्रेसिबल, ये भी चेक करेंगे। इसमें क्या नहीं बन सकता, देखिए O यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें O नहीं, यानी ये नहीं बन सकता। देखिए रीजनिंग का मतलब होता है देखते ही आप पहचान, जब कब पहचान लेंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें समय पास करने से कोई मतलब नहीं है, इससे बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ABZ, देखिए यहाँ पे लिखा है AB, ठीक है, यहाँ पे लिखा ABZY, यहाँ पे लिखा CDXW, यहाँ पे लिखा EFBU। ये पूछ रहा है इसके आगे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे 1, 2 और ए पे कितना है 26 और 25, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सी कितना है 3, डी कितना है 4, एक्स कितना है 24 और डब्ल्यू कितना है 23। यहाँ पे ए कितना है 5 है, एफ कितना 6, ए कितना 22, ए कितना 21। यहाँ पे देखिए क्या एक दूसरे का विपरीत है। देखिए 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, 22 5 27, 21 6 27। देखिए ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे जी एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी एच हो जाएगा। ये 7 है और ये 8 है, तो 7 में कितना जोड़ेंगे 27, 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे टी हो जाएगा, और इसमें कितना जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा GHTS, GHTS, ये आपका आंसर हो जाएगा GHTS। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस आपको जैसी सीरीज मिलती जाए वैसे आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन हो गए। 9वां क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है ZAB, यहाँ पे दिया है ZAB, YCD, XEF, आगे क्या होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, 7 8, तो 7 का मतलब 7 का मतलब G है, 8 का मतलब है GH है, तो लास्ट में कहीं GH है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें सीरीज मिल रही है तो हम ऑप्शन मार देंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखिए CEHL है, DFIM है, यहाँ पे EGJN है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 3 है, E कितना 5 है, ए 8 है, ए 12 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 9 है, ये 13 है।
ये 5 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 14। कोई दिक्कत? देखिए नंबरिंग आपको तेज़ी से आनी चाहिए, जितनी जल्दी आप नंबरिंग करेंगे उतना बढ़िया। देखिए 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, इसका मतलब यफ कहीं आएगा। और किसी में यफ है? देखिए इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन सही है। समझ आए मुझे बात? बहुत सिंपल रीजनिंग आती थी 2016 तक, 2016, 2017, 2018 हम यूपीएसआई को क्वेश्चन ला ही रहे हैं, यूपी पुलिस के क्वेश्चन लाएंगे जो 2018 और 21 में होते, उसमें देखिएगा आपको कितनी इससे ज़्यादा मतलब बेहतरीन रीजनिंग आई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। विलुप्त संख्या कैसे ज्ञात करनी है, इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं। ठीक है, विलुप्त संख्या निकालनी है। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है, 19 है। क्या आ सकता है, ये कैसे आया होगा आप बताइए, बताएं। ये यमीन वाला पेपर हम दिए थे, एक क्वेश्चन को हमें लगता है कि वहाँ जब पेपर देने गए थे लगभग 1 मिनट लग गया था, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। देखिए 12 और 16 का अंतर कितना है? 4 है। 14 और 18 का अंतर कितना है? 4 है। 17 और 13 का अंतर 4 है। तो यही जोड़ के 4 दूनी 8, तो यही 12, यही 12 आया है। समझ पाए मेरी बात? यहाँ पे देखिए 18 और 23 का अंतर 5 है, 20 और 25 का अंतर 5 है, 19 और 24 का अंतर 5 है। 5 5 दूनी 10, 5 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। यही आपका यहाँ 15 आंसर सही होगा। समझ पाए? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप दिमाग नहीं लगाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं आप पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। जब आपसे ना सॉल्व हो तब जाके मदद लिया करिए किसी की, ठीक है ना? नहीं तो कोशिश करिए कि आप सॉल्व करें। जितने आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे आपको ही लाभ मिलेगा, ठीक है? दूसरा कोई सॉल्व करेगा उससे कोई फ़ायदा नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसको देखिए इम्पॉर्टेंट ही मान के चलिए, मिसिंग टर्म में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ऐसे पेपरों में, ठीक है? इसको ध्यान से देखिए, आप इसको पहले करिए, नहीं आता है तो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, उसको देखिए। ऐसे ही किया जाता है। मैं देखिए प्रैक्टिस करता हूँ पहले किसी भी, चाहे गगन सर की हो, चाहे राकेश सर की हो, चाहे किसी की, अगर मैथ भी प्रैक्टिस करता हूँ तो उनके पहले क्वेश्चन को मैं रोक लेता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन को आप रोक लीजिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, अपने बीच से सॉल्व करिए। हो सकता है आप किसी और बीच से प्रयास करते हो और वो गगन सर कोई और बीत बता दें, ठीक है? इसीलिए देखिए यहाँ पे सिंपल है, क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है? यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दिया है, तो यहाँ 81 किसका है? 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? कितना सिंपल क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिसिंग टर्म का ये भी है। देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा आप लोग करिएगा, अगर आपको कोई और विधि पता चलती है तो बताइएगा, लेकिन हम जिस तरीके से किए थे और जिस तरीके, आंसर तो सेम है, लेकिन इसकी कहानी क्या है ये आप भी अपने से मिसिंग टर्म का है, इसको निकालिएगा, ठीक है? जैसे देखिए हमने क्या किया, 9 का 2 गुना किया, 9 दूनी 18, -1 किया 17, कोई दिक्कत नहीं। 160 का 2 गुना किया 320, 320 में से 1 किया 319। 475 का 2 गुना किया, ठीक है? 475 किया, 4 दूना 875, तो 950, 950 में से 1 माइनस किया था 949। ये आपका आंसर तो सही है, लेकिन विधि आप कौन सी अपनाते हैं ये ज़रूर बताइएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन होगा। 14 की बात करते हैं। 14 देखिए मिरर का है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। मिरर का है, ठीक है ना? मिरर में देखिए यहाँ पे देखिए ये मिरर रखा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे जैसे XY क्या है, मिरर ही रखा हुआ है। देखिए इस तरह एक जब रखा हुआ है तो ये जो कटा हुआ भाग है, इधर से देखेंगे आप, इधर से देखेंगे तो ये थोड़ा सा कटा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? तो ये कटा हुआ भाग इधर आ जाएगा। बहुत बेकार बना है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपको बनाने की, ठीक है? कटा हुआ भाग इस तरफ आ जाएगा। अगर देखेंगे तो ये उल्टा हो गया, ये तो जल प्रतिबिंब बन गया, ये बिल्कुल गलत है। ये तो सेम ऐसे ही, ये भी गलत है। ये टेढ़ा हो गया, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कटा हुआ भाग इधर आ गया है यहाँ पे, और ये जो भाग है जब इधर जाएगा, 1 मिनट, जब ये कटा हुआ भाग इधर आ गया तो ये घूमेगा इधर, बिल्कुल सही। ये घूमेगा तो ये नीचे आ जाएगा कटा हुआ भाग, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? सी ऑप्शन। 14 नंबर हो गया। 15 की बात करते हैं। 15 में देखिए ये भी इमेज का क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इमेज वाला क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, ठीक है? XY देखिए रखा हुआ है, यहाँ पे मिरर रखा हुआ, क्या करते हैं देखिए, ये तो सेम बनेगा, जो
ये बना हुआ है ये सेम बनेगा ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी वैसे सेम बनेगा, ठीक है। बात हुई बाण की। देखिए बाण इस तरह है तो इसी तरह तो नहीं रहेगा, ये गलत हो जाएगा। इस तरह भी सीधा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका मुंह देखिए इधर है तो इधर आएगा तो इधर हो जाएगा, तो इसका मुंह इसी में इधर है, बाकी कोई नहीं, ठीक है। 15 नंबर। 16 नंबर दिया है, देखिए इसमें क्या दिया है, इन विच आंसर फिगर स्पेसिफाइड कंपोनेंट द क्वेश्चन फिगर आर फाउंड। क्वेश्चन मतलब कौन सा कंपोनेंट इसमें पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें देखें, जैसे देखिए ये चीज़ें हैं, सॉरी ये जो चीज़ है इसमें है नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी देखिए ये चीज़ आ गई, इसमें नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए दोनों में से देखना है, इसमें देखिए ये आ गया आयत, इसमें आयत नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छांटना सीखिए, जैसे आप छांटना सीखेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन होगा। 17 की बात। 17 देखिए पासा से संबंधित क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पासे का जरूर आता है। क्या है इसमें देखिए, 2 के विपरीत पूछ रहा है, डायरेक्ट आप बता दें 2 के विपरीत क्या है। देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देखेंगे 5 के विपरीत 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 1 के विपरीत 3 हो गया, बचा कितना, तो 2 के विपरीत 4, यही बचा, तो 4 इज राइट आंसर, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, सही। चलिए 17 नंबर हो गया। 18 की बात करते हैं, ठीक है। 18 की बात करते हैं, देखिए 18 क्या है, केले तथा नारियल के पेड़ की ऊंचाई समान। हमने कहा मान लीजिए केला है और ये नारियल, ठीक है, ये केला है और ये नारियल है, और दोनों की ऊंचाई क्या है, समान। आम का पेड़ खजूर के पेड़ से छोटा है। आम का मान लीजिए कोई पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये क्या है, एक खजूर के पेड़ से छोटा है, ये मान लीजिए खजूर है, खजूर के पेड़ से छोटा है। आम का जो पेड़ है खजूर के पेड़ से छोटा है, ठीक है। अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा, अमरूद का जो पेड़ है यहाँ कहीं है, ये है अमरूद, क्यों, क्योंकि जो अमरूद का पेड़ है आम के पेड़ से छोटा है। अब कह रहा है लेकिन केले के पेड़ से लंबा, लेकिन जो केला है इससे बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए क्या ट्विस्ट है, यानी ये इतना बड़ा है, मान लीजिए इतना बड़ा नहीं, मान लीजिए ये इससे बड़ा है केवल, इसको तब इतना मानना पड़ेगा, इसको तब इतना मानना पड़ेगा। अब पूछ रहे हैं आप क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे लिखा है कि अमरूद का पेड़ आम के पेड़ से छोटा लेकिन केले के पेड़ से बड़ा है। केला यहाँ पे है, इससे बड़ा क्या है, अमरूद है, तो अमरूद को हमको इससे बड़ा करना और इससे सभी बड़े, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सबसे ऊंचा पेड़ कौन है, तो खजूर, खजूर इज राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि खजूर वाला यहाँ पे है। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आय का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। 2 भाइयों की आय के बीच का अंतर उतना ही है जितना उनके माता पिता की आयु। बिल्कुल सही, अगर उनके माता पिता की आयु 5 वर्ष है तो उनके बीच का अंतर 5 वर्ष है। बड़े भाई की ओर 25 वर्ष है, मान लीजिए बड़े भाई को मान लिया x, इसकी उम्र कितनी है, 25 है, और छोटा भाई है y, ठीक है। छोटे भाई के जन्म के समय उनकी माँ की आयु 32 वर्ष थी, तो हमने कहा लिया पिता की आयु, ये माता की आयु। जब छोटा भाई के जन्म हुआ तो 32 साल करानी, कौन, इनकी मम्मी, वाई क्या है, मम्मी, मम्मी 32 साल करानी इनके जन्म के समय, ठीक। अब कह रहे यदि पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यदि पिता की आयु जो है माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 37। यानी जब ये छोटे बच्चे के जन्म भयल तो 32 साल करानी, ये 37 साल करानी, ठीक है। तो इनके बीच के अंतर भी 5 हुई, तो इनके बीच का अंतर 5 है, तो क्या साल करानी है, 5 साल का। यानी जब मम्मी की उम्र 32 साल, पिता के 37 साल, छोटे बेटे का जन्म भला और बड़ा बेटा 5 साल का रहा। तो पूछ रहा है पिता की आयु उसके बड़े बेटे के जन्म के समय क्या थी। पापा के आयु जब बड़ा बेटा के जन्म भल तो कितने रहा। देखिए पापा के अभी 37 साल है, बड़ा बेटा 5 साल का, 5 साल एवं में से घटा था जन्म हो जाए, इन्हों 5 से घटा था 32 साल, यानी पिता की आयु 32 साल रहा है तब उनके बड़ा बेटा का जन्म है। समझ गए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया फिर दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि किसी माह के 11वें दिन शनिवार है, ठीक है, तो उसी मास की 27वीं तारीख को क्या होगा।
हमने कहा अगर 11 को शनिवार है तो 7 जोड़ेंगे तो 18 को शनिवार, फिर 7 जोड़ेंगे तो 25 को शनिवार, कोई दिक्कत नहीं। फिर 26 और 27 शनिवार है तो संडे सोमवार, तो आपका आंसर सोमवार हो जाएगा। ये सब रीजनिंग अब उतनी अच्छी रह नहीं गई है, ठीक है ना। जो अब पेपर हो रहा है उसमें रीजनिंग, हम बताने का पर्पज़ यही है कि यूपी पेट का होने जा रहा है, यूपी पेट होने जा रहा है। अगर पेट होगा तो लेखपाल की वैकेंसी आएगी, लेखपाल की वैकेंसी आएगी तो हो सकता है 2016 से ही पिछले इस साल का आपको रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो रिवीजन करा रहे हैं, फिर आगे आपको चीज़ें बताएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ एक पंक्ति में लगी हैं, ठीक है। कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी हैं। दाईं ओर से 21वीं पुस्तक, दाईं ओर से 21वीं, मान लीजिए इधर दाईं ओर से क्या थी 21वीं पुस्तक, बाईं ओर से 28वीं पुस्तक, बाईं ओर से 28वीं पुस्तक के बीच 5 पुस्तक, इसके बीच 5 पुस्तक। पुस्तकों की कुल संख्या 42 है। पुस्तक कुल कितनी है 42 है, 42 से अधिक है, मतलब 42 से अधिक। तो पुस्तक कुल संख्या कितनी है 28 और 20 20 40 48 49 और 5 54। तो आपका आंसर हो जाएगा 52। इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए। महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। देखिए जो संख्याएं 9 से कटेंगी उनका जिन संख्याओं का योग अगर 9 से कटता है तो संख्या 9 से पूरी कटेंगी। अब पूछ रहा है इनका महत्तम भाजक क्या है। भाजक मतलब होता है किस संख्या से कटेंगे। पहली बात भैया 5 से तो नहीं कटेंगे क्योंकि लास्ट में न 0 है न 5 है। 3 से हो सकता है। देखिए महत्तम सामान्य भाजक है, तो इसमें चेक करते हैं। देखिए जोड़ते हैं तो 9 8 17, 17 7 7 14 यानी 24, 6 30, 5 35, 4 39, 1 40 और 3 43 और 2 45 यानी 45 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो पूछ रहा है कि इसका महत्तम समान भाजक क्या है। तो महत्तम समान भाजक इसका अगर कहेगा तो दोनों का देखेंगे ना, इसका जोड़ेंगे, इसका भी उल्टा है, इसका भी 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये देखिए संशय है इसका हमें भी पूरी तरह जानकारी नहीं है। महत्तम पूछ रहा है छोटा, तो हम तो इसको 3 बताएंगे, ठीक है। आंसर इसमें 3 होना चाहिए, लेकिन हो सकता है 9 हो। लेकिन अब आप लोग भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ये आपके ऊपर एस या डब्ल्यू भी मान सकते हैं, ठीक है। मेरा आंसर तो 3 है, मेरी तरफ से जो आंसर है वो 3 है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 9 लगता है तो 9 भी बताइएगा कैसे आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन, एक यांत्रिक दादा घड़ी इस समय 7 घंटा 40 मिनट 6 सेकंड दिखा रही है। कितना दिखा रही है 7 घंटा 40 मिनट और 6 सेकंड दिखा रही है। या मान लिया जाए यह हर एक घंटे में 4 सेकंड खो देती है, मतलब 1 घंटा चलती है तो 4 सेकंड पीछे चल जाती है। तो ठीक 6.5 घंटा बाद, तो 6.5 घंटा बाद कितना हो गया भैया। और देखिए 6.5 घंटे बाद यह घड़ी क्या समय दिखाई, कितना सेकंड खोई। 1 घंटा में 4 सेकंड खोती है, तो 6 घंटा में 24 सेकंड खोई, और आधा घंटा में तो 2 सेकंड खोई, यानी 26 सेकंड। तो कह सकते हैं ये घड़ी 26 सेकंड खो देती है, ठीक। अब कह रहा है अगर 26 सेकंड खो देती है तो कह रहा 6.5 घंटे बाद यह क्या समय दिखाएगी। तो अगर हम इसको जोड़ें 6.5 घंटे बाद, अगर हम इसे जोड़ें 6.5 घंटे बाद कैसे जोड़ेंगे देखिए यहाँ पे 6 घंटे 30 मिनट और 0 सेकंड, ये 6.5 घंटे हो गए। अब कह रहे हैं 26 सेकंड पीछे हो गए, 26 सेकंड इसमें से निकालना भी तो है, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 30 मिनट है, यहाँ पे 1 मिनट ले जाएंगे तो यहाँ पे 29 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट यानी 60 सेकंड हो जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तब 6 4 10, 5 में 2 34, यानी 6 मिनट 29 सेकंड और 29 मिनट और 34 सेकंड, ठीक है। अब इसमें जोड़ेंगे, इसमें अब जोड़ेंगे इस वाले में, ये वाले में ये चीज़ प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो देखिए 34 और 6 40, 34 6 40। अब ये देखिए 40 और 20 60, 40 20 60 है 69 मिनट, और ये हो जाएगा 7 6 13, 13 घंटे 69 मिनट और 40 सेकंड। लेकिन और ट्विस्ट क्या है, जब 69 मिनट हो गया तो एक 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 60 मिनट यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 घंटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 मिनट और 40 सेकंड। 14 घंटे 9 मिनट और 40 सेकंड ये आपका आंसर है 23, ठीक है। चलिए 24 क्वेश्चन, 24 नंबर क्या
करेक्ट। डिकम्डेशन को कूट भाषा में इतना लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखा गया है इसको देखिए। RE को हटा दिया गया है, COMMENDATION और ER को लिख दिया गया। उसी प्रकार इसमें 2 को हटा दिया, MUNER TAION, ठीक है, TION नहीं है लिखा है, ER लिखा गया, लास्ट में ER होना चाहिए, तो यही ऑप्शन सही, ER लास्ट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे RE निकाल कर, देखिए यहाँ क्या किया गया, RE निकाल कर ER कर दिया गया, यहाँ पे भी RE निकाल कर ER कर दिया गया, ठीक है, तो ER एक ही में है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो रीजनिंग है, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है इसलिए बोरियस महसूस हो रही है, तो बोरियस नहीं, चाहे रीजनिंग सिंपल हो कोई भी हो, प्रैक्टिस बेहतरीन ढंग से करनी। जैसे तमिलनाडु को लिखा गया है इतना, तो डालमिया को क्या लिखा जाएगा, देखिए D का क्या लिखा गया है यहाँ पे 5, तो 5 लिख देंगे। यहाँ पे A को क्या लिखा गया है 8, तो 8 लिख देंगे। यम को क्या लिखा गया है 7, तो 7 लिख देंगे। 587, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हो सकता है, ए नहीं हो सकता और ए नहीं हो सकता, कोई दिक्कत, सॉरी डालमिया, थोड़ा सा लगता है मिस्टेक। यल को क्या है, ओह सॉरी 58 तो होगा, ठीक है, 58 होगा, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता। यल को क्या लिखेंगे, यल देखिए 1 2 3 4 5वें से 1 2 3 4 5वें यानी 4 हो गए, 584, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दोनों में से कोई हो सकता है। यम को क्या लिखेंगे, यम को तीसरे स्थान पर 7 लिखेंगे, 58 47, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारी पूरी कोशिश थी कि प्रीवियस ईयर के जो आपको रीजनिंग है उसको अच्छे से प्रोवाइड किया जाए। याद रखिए कि अगर प्रीवियस ईयर के मैथ आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, प्रीवियस ईयर के मैथ। अगर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई बच्चियां हैं या कोई भी अगर BTC की भी तैयारी कर रहे हैं, उनका मैथ कमज़ोर है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उनके मैथ की भी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बिजी कारणों के कारण जो हमारी वीडियो थोड़ा लेट हो गई, लेकिन आती रहेगी 2-4 दिन बाद, अब डेली लगभग डेली आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय